ओके गर्ल्स, सो अब हमने जो कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है वो हमने निकालना है फॉर पॉपुलेशन मीन म्यू व्हेन पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज नोन। तो हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है किसके लिए? पॉपुलेशन मीन के लिए, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। ठीक है, तो हमेशा याद रखें कि जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है या जो पॉइंट एस्टिमेशन है हम हमेशा किसके लिए कर रहे हैं? हम पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए कर रहे हैं, बिकॉज वही हमारा अननोन है। ठीक है, सो कॉन्फिडेंस इंटरवल पॉपुलेशन मीन म्यू के लिए निकलेगा, कभी भी कॉन्फिडेंस इंटरवल एक्स बार के लिए नहीं निकलता। ठीक है, कॉन्फिडेंस इंटरवल म्यू पॉपुलेशन मीन म्यू के लिए या पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए निकलेगा। तो पहला केस है जिसके अंदर पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर जो है वो हमारे पास नोन है। तो अब क्या कह रहे हैं कि टू फाइंड द कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू वी हैव टू यूज द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। हमें क्या इस्तेमाल करना है म्यू को फाइंड आउट करने के लिए? म्यू का कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करने के लिए हमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार का इस्तेमाल करना है। और जो पिछला चैप्टर था उसके अंदर आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार देखी थी। जो रिमेंबर इट कि जब आपने एक्स बार की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी तो उस एक्स बार की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन था वो हमारे पास क्या आया था? पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू के इक्वल आया था। और जो वेरिएंस था उसका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार का, दैट इज योर सिग्मा स्क्वायर ओवर एन। ठीक है, सो अब अगर वो क्या कहता है कि एज एक्स बार इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टू मीन म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा बाय अंडर रूट एन। डेफिनेटली अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा एक्स बार का, दैट इज सिग्मा ओवर अंडर रूट एन। ठीक है, तो हम जिस तरीके से नॉर्मल का चैप्टर आपने किया था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, हमारा रैंडम वेरिएबल एक्स था विच इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था और उसका मीन क्या था? म्यू, और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था? सिग्मा। तो जिस तरीके से एक्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था विद द मीन म्यू एंड सिग्मा, इसी तरीके से एक्स बार भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद द मीन म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा बाय अंडर रूट एन। ठीक है, और ये हमने यहाँ पे देखा था कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार का जो मीन था वो म्यू था, तो म्यू पहले मीन आता है, और फिर जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्स बार का स्टैंडर्ड डेविएशन था दैट इज सिग्मा बाय अंडर रूट एन, तो यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। गॉट इट? तो हमने क्या किया था कि हमने जो नॉर्मल रैंडम वेरिएबल था उसको हमने स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल वेरिएबल में या स्टैंडर्डाइज्ड कर दिया था, उसको स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, और एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा दिया था, दैट इज योर जी। ठीक है, अब स्टैंडर्डाइज किस तरीके से किया था कि हमने उस वेरिएबल में से उसी के मीन को क्या कर दिया था? माइनस, और उसके स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्या कर दिया था? डिवाइड। तो जी की डेफिनेशन क्या थी आपकी? एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, एंड नाउ दिस is standardized random variable is normally distributed. This is also normally distributed. Now this their mean is 0 and variance is 1. So z is normally distributed with the mean 0 and variance 1. ठीक है, जैसे x normally distributed था with the mean mu एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, इसी तरीके से जब हमने एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया उसको हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया, तो अब वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया विद द मीन 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1। ठीक है, ठीक है, तो जिस तरीके से हमने x को स्टैंडर्डाइज किया था तो उसी तरीके से हम x बार को भी स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइज करने का सब प्रोसेस वही है कि अगर आप उसके वेरिएबल में से उसके मीन को माइनस कर दें और उसके स्टैंडर्ड डेविएशन पे डिवाइड कर दें तो वो स्टैंडर्डाइज हो जाता है। तो जिस तरीके से हमने x को स्टैंडर्डाइज किया था उसी तरीके से हम x बार को भी स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। और कैसे स्टैंडर्डाइज होगा? उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ दिस z is also normally distributed with the mean 0 and 1. तो स्टैंडर्डाइज करने का फ़ायदा ये होता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपकी जो बनती है वो उसका मीन जो होता है वो 0 हो जाता है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 1 हो जाता है, चाहे वो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही हो पहले। सो अब यहाँ पर क्या है आपके पास कि अगर मैं इसको अब मुझे कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है, किसके लिए? मुझे म्यू के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है। तो अगर मैं यहाँ पे जो स्टैंडर्डाइज वेरिएबल का एक नॉर्मल कर्व बनाऊँ तो मुझे पता है कि ये आपके पास दिस इज़ योर लोअर लिमिट, जिस तरीके से हम लिखते थे कि ये आपकी लोअर लिमिट एंड दिस इज़ योर अपर लिमिट। अगर मैं स्टैंडर्डाइज वेरिएबल में लिखूँ तो दिस वैल्यू इज़ माइनस जी अल्फा बाई 2, जो हम स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल से फाइंड आउट करते हैं। दिस वैल्यू इज़ माइनस जी अल्फा बाई 2 बिकॉज ऑन द लेफ्ट साइड, एंड दिस वैल्यू इज़ जी अल्फा बाई 2 जो कि आपकी राइट साइड के ऊपर है।
ठीक है। सो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय माइनस जी अल्फा बाई टू। ये जो वैल्यू है आपकी जो इधर से इधर तक एरिया देखने से निकलती है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय माइनस जी अल्फा बाई टू। और जो ये वैल्यू जो यहाँ से यहाँ तक के एरिया देख के आपको मिलती है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस जी अल्फा बाई टू। सो इन दो वैल्यूज़ के दरमियान लाए करने की जो प्रोबेबिलिटी है, जी वैल्यूज़ और लॉन्ग एक्स एक्सेस आपकी कौन सी वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, जी वेरिएबल की वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। ठीक है। तो इन दो वैल्यूज़ के दरमियान लाए करने की जो प्रोबेबिलिटी है, दैट इज़ योर वन माइनस अल्फा। सो इफ़ आई राइट द प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट, सो कैसे लिखूंगी कि जी की माइनस जी अल्फा और जी अल्फा बाई टू और जी अल्फा बाई टू के दरमियान लाए करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है आपके पास, दैट इज़ योर वन माइनस अल्फा। ठीक है। दिस इज़ योर प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट। मैंने इस जो आपके पास इस वक्त ग्राफ बना हुआ है उसको मैंने प्रोबेबिलिटी की स्टेटमेंट में लिख दिया है कि इन दोनों के दरमियान जी की वैल्यू को जी की वैल्यू लाई करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है आपकी वन माइनस अल्फा। जीरो इज़ द मीन। ठीक है। जीरो इज़ द मीन। ये सेंटर जो हमने अभी बताया कि जब हम स्टैंडर्डाइज करते हैं उसका मीन जीरो हो जाता है। तो जी लॉन्ग एक्स एक्सिस तो जी की वैल्यूज़ है, तो माइनस जी अल्फा बाई टू और जी अल्फा बाई टू के दरमियान जी की वैल्यू के लाई करने की जो प्रोबेबिलिटी है, दैट इज़ योर वन माइनस अल्फा। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो z क्या है, जो अभी मैंने आपको स्टैंडर्डाइज करके दिया x बार की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, x बार को जो हमने स्टैंडर्डाइज किया, कैसे स्टैंडर्डाइज किया, x बार x z इज इक्वल टू x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन माइनस किया और स्टैंडर्ड डेविएशन पे आपने उसको डिवाइड कर दिया। सो आई रिप्लेस दिस वैल्यू बाय द स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल, जो कि हमने x को स्टैंडर्डाइज x बार को स्टैंडर्डाइज किया, नॉट x बार मीन को स्टैंडर्डाइज किया है। ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने ये जो डिनोमिनेटर में टर्म आपको नज़र आ रही है स्टैंडर्डाइज जो आपका स्टैंडर्ड एरर था, जिस कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर, ये हमने तीनों साइडों को, तीनों इनइक्वालिटीज़ को हमने सिग्मा बाई अंडर रूट एन के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। यहाँ से ये ख़त्म हो गया। ठीक है। अब उसके बाद हमने सेंटर में क्या रखना है, हमने सेंटर में हमने चूँकि प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट बनानी है, हमने प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट किसके लिए बनानी है, हमने पैरामीटर के लिए बनानी है। ठीक है, कि पैरामीटर की इस रेंज के दरमियान लाई करने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज़ वन माइनस अल्फा। तो मुझे सेंटर में क्या चाहिए, मुझे पैरामीटर चाहिए, एंड पैरामीटर इज़ म्यू, जिसके लिए मैं कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट कर रही हूँ। तो मुझे यहाँ से ये एक्स बार ख़त्म करना है। दिस इज़ योर प्लस एक्स बार, पॉजिटिव एक्स बार। तो मुझे सब इसको ख़त्म करने के लिए मुझे एक्स बार को यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर मैं यहाँ एक्स बार को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मुझे ये काम यहाँ और यहाँ भी करना पड़ेगा। तो मैं तीनों साइन इक्वालिटीज़ पे एक्स बार को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस एक्स बार माइनस जी अल्फा बाई टू सिग्मा बाई अंडर रूट एन। यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस एक्स बार, यहाँ माइनस एक्स बार प्लस ये आ गया। तीनों साइडों को आपने एक्स बार से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास क्या रह जाएगा, माइनस म्यू, और ये आपके पास टर्म बच गई। अब यहाँ से माइनस का साइन भी ख़त्म करना है। ठीक है, क्योंकि मुझे बिल्कुल म्यू चाहिए, यहाँ पे सेंटर में पैरामीटर की वैल्यू चाहिए, पॉपुलेशन पैरामीटर, जो कि अभी फ़िलहाल म्यू के लिए हम एस्टिमेशन कर रहे हैं। ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, तीनों साइडों को, ये जो तीनों इनइक्वालिटीज़ हैं इनको मैं माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी। जब मैं माइनस के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो ये दोनों टर्म पॉजिटिव हो जाएंगी, ये भी पॉजिटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव में चला जाएगा और ये पॉजिटिव नेगेटिव में चला जाएगा। उसके अलावा आपकी इनइक्वालिटीज़ भी रिवर्ट होंगी, क्योंकि मैंने माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो डेफिनेटली जब आप नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, टू रिमेंबर दैट कि जब आप नेगेटिव जो है वो छोटी वैल्यू होती है और जो पॉजिटिव है वो बड़ी वैल्यू होती है। तो जब आप माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो बड़ी है वो छोटी बन जाएगी और जो छोटी है वो बड़ी हो जाएगी। तो आपको इनइक्वालिटीज़ भी रिवर्ट करनी पड़ेंगी। ठीक है। अब हम इसको दोबारा से शेप में ले आते हैं, ये वाली टर्म को हम इधर ले जाते हैं और ये वाली टर्म हम उधर ले आते हैं। तो इनइक्वालिटीज इस तरह से आ जाएंगी, म्यू इज़ ग्रेटर देन दिस टर्म, म्यू इज ग्रेटर देन एक्स बार माइनस जी अल्फा बाई टू सिग्मा बाय अंडर रूट एन, और म्यू इज लेस देन दिस, तो ये इधर आ गया, म्यू इज लेस देन दिस क्वांटिटी, दैट इज वन माइनस अल्फा। नाउ यू कैन सी दिस इज अ प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में अभी वीडियो में बताई है, दैट द प्रोबेबिलिटी थीटा इज फॉर पैरामीटर, के पैरामीटर की इन दो वैल्यूज, दीज आर द लिमिट्स, लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल, के पैरामीटर की इन दो वैल्यूज के दरमियान लाई करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वन माइनस अल्फा। ठीक है। सो ये आपके पास अब जो स्टेटमेंट बनी है, हमारा पैरामीटर क्या हो गया, पॉपुलेशन मीन बन गया। सो पॉपुलेशन मीन म्यू की इन दो लिमिट्स के दरमियान लाई करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, वन माइनस अल्फा। नाउ इट कुड बी एनी वन, ये वन माइनस अल्फा आपका 95% भी हो सकता है, 90% भी हो सकता है, 95% भी हो सकता है। ठीक है। तो ये आपकी वन माइनस अल्फा अकॉर्डिंग टू दैट चेंज होती चली जाएगी और फिर उसके अकॉर्डिंग जी अल्फा बाई टू भी चेंज हो जाएगा। तो क्वेश्चन के अंदर आपको एक्स बार गिवन होगा
होगा, सैम्पल गिवन होगा डेफिनेटली, या तो सैम्पल गिवन होगा या सैम्पल के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन होगी। तो ये जो केस है अभी फिलहाल जो हमने किया था उसके अंदर क्या था कि हमें सिग्मा स्क्वायर यानी पॉपुलेशन का वेरिएंस नोन था। तो जब पॉपुलेशन वेरिएंस नोन होगा तो सिग्मा भी निकल आएगा वहां से। एक्स बार आप सैंपल से कैलकुलेट करके मालूम कर सकते हैं, या तो वो सैंपल की वैल्यूज इंडिविजुअल दे देगा या फिर सैंपल की आपको सैंपल को मीन दे देगा कि मेरा जो सैंपल है वो इतने नंबर्स का है, एन इज द सैंपल साइज, ठीक है, जितना सैंपल आपने उठाया है। लेट सपोज आपकी पॉपुलेशन है कितने की भी है, उसमें से आपने 10 का सैंपल उठाया है और उन 10 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो ये आया है, वो आपको देगा, ठीक है, कि n इज 10 एंड द मीन इज दिस। तो वो आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सिग्मा आपको वो बताएगा पॉपुलेशन का वेरिएंस ये है, तो यू कैन फाइंड सिग्मा फ्रॉम दैट। और 90% या 95% या 99% कॉन्फिडेंस जो वो आपको कहेगा उसके अकॉर्डिंग आपने Z∝/2 यहाँ से कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। जो हम नॉर्मल टेबल से, नॉर्मल जो आपका चैप्टर था उसमें हम नॉर्मल टेबल से जिस तरह से कैलकुलेट करते थे बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो इट वुड बी क्लियर फ्रॉम दैट। फिर जो उसके बाद है आपके पास दूसरा केस जो आपके पास आ जाता है, दैट इज कि इफ सिग्मा इज अननोन। सेकेंड केस जो है वो क्या है कि आपका सिग्मा जो है वो अननोन है, आप पॉपुलेशन जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल वो पॉपुलेशन मीन के लिए ही निकाल रहे हैं, बट द सेकेंड केस व्हेन पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज अननोन, ये आपको नहीं गिवन, ठीक है, एंड द सैम्पल साइज इज लार्ज। और दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि आपका सैम्पल साइज बड़ा है। अगर आपका सैम्पल साइज बड़ा है, और बड़ा होने का क्या मतलब है, कितना बड़ा होना चाहिए, आपका सैम्पल साइज अगर 30 से बड़ा है तो हम उसको बड़ा सैम्पल साइज कहते हैं, हम उसको कहते हैं लार्ज सैम्पल साइज। सो इफ योर n इज ग्रेटर देन 30 एंड योर सिग्मा इज अननोन, देन यू कैन रिप्लेस दैट सिग्मा, ये सिग्मा जो है यू कैन रिप्लेस दैट सिग्मा बाय द सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन। आप उसको एस के साथ, सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। सो दिस इज द पॉइंट यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दैट कि इफ योर सिग्मा इज अननोन और योर सैम्पल साइज इज लार्ज इनफ, हाउ मच, ग्रेटर देन 30, सो आप अपने सिग्मा को इसी जो आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल, बाकी सब कुछ वही है, आप रिप्लेस कर सकते हैं एस के साथ। सो जो कॉन्फिडेंस इंटरवल आपके पास आया था, लोअर लिमिट थी एक्स बार माइनस Z∝/2 सिग्मा बाय √n और एक्स बार प्लस Z∝/2 सिग्मा बाय √n। दिस इज योर अपर लिमिट एंड दिस इज योर लोअर लिमिट। सो इफ द सिग्मा इज अननोन एंड n is greater than 30, then the confidence interval will be x bar minus Z∝/2 s by √n and x bar plus Z∝/2 s by √n. दिस इज योर अपर कॉन्फिडेंस लिमिट, ठीक है। सो ये दो कॉन्फिडेंस लिमिट्स आपके पास आ गई, ठीक है। अगर वो कहे कि पॉपुलेशन मीन म्यू के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालें, आपने चेक करना है आपका सिग्मा नोन है या अननोन है। अगर वो नोन होगा तो आप ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट फाइंड आउट करेंगे, और अगर आपका जो है सिग्मा अननोन होगा और n ग्रेटर देन 30 होगा तो आप इन दो से लोअर और अपर लिमिट और अपना कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है।